दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 में आपके साथ सत्यपाल। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, मुकाबला और दिलचस्प हो रहा है। जैसा कि कल की खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 67 नामों की सूची जारी कर दी है और तिगांव से राजेश नागर को तीसरी बार टिकट दे दिया है। अब दोस्तों जैसे ही उनको टिकट मिला, राजनीतिक पारा और गर्म हो गया। अभी दूसरी तरफ कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है और आने वाले 2 दिन तक अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं होने वाली है, जो असमंजस की स्थिति को बनाए रखेगी। बताया जाता है कि पहला कारण ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह कि लिस्ट जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़ की सेटलमेंट में कांग्रेस लग गई है। और तीसरी बड़ी बात ये कि जो शैलजा और सुरजेवाला की सीट पर अभी तक फैसला नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसीलिए शायद लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है। लेकिन इस देरी के बीच में जो खबरें आ रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। खबरें ये हैं कि हो सकता है तिगांव विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे ललित नागर का टिकट काट दिया जाए और इस टिकट को जोड़ने के लिए ललित नागर इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बताया जाता है कि हो सकता है कि सीट के बदलाव में सेहतपुर से राजकुमार शर्मा जो टिकट मांग रहे हैं उनको टिकट दे दिया जाए। चर्चाएं ये भी हैं कि रोहित नागर ने जो टिकट पहली बार मांगी है, बड़ी मजबूती से उन्होंने अपना दावा किया है, उनको टिकट या दे दी जाए, या फिर हो सकता है ये टिकट सुमित गौड़ को दे दी जाए, क्योंकि सुमित गौड़ से ये कहा जा रहा है कि वो ओल्ड विधानसभा की बजाय तिगांव विधानसभा से लड़ने पर अपनी सहमति दें। लेकिन अभी असमंजस की स्थिति है, क्या होगा अभी ये भविष्य के गर्म में है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि ललित नागर को टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन ये बड़ी गंभीरता से हम कह सकते हैं कि ललित नागर की टिकट कटने के कई आधार मजबूत हो चुके हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी गतिविधियों की जो रिपोर्ट वहाँ की गई कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लिया, इन्होंने लोकसभा में सही से उनका समर्थन नहीं किया, ये बड़ा कारण है। या दूसरा बड़ा ये कारण है कि बाढ़रा के साथ जो पारिवारिक इनके रिश्तों में खटास आई, वो बड़ा कारण है। या बड़ा कारण ये है कि कार्यकर्ताओं की टीम का अभाव और चुनाव लड़ने की जो क्षमता इनकी कमज़ोर हुई है, ये बड़ा कारण है। कारण कुछ भी हो, लेकिन जो सुर्खियां हैं, जो चर्चाएं हैं, वो निश्चित रूप से हैं कि ललित नागर को टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम इसकी उम्मीद भी करते हैं और ये शुभकामनाएं भी अग्रिम देते हैं कि आपको टिकट जरूर मिलना चाहिए, ताकि राजेश नागर और ललित नागर का जो कड़ा मुकाबला है वो हम देख सकें। और स्थिति ये भी स्पष्ट हो रही है कि जो राजेश नागर की तरफ से बयान आ रहे हैं कि इस जीत को रिकॉर्ड तोड़ जीत में बदलना होगा, क्योंकि तिगांव विधानसभा ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से बल्कि वोटों के हिसाब से भी एक बड़ी विधानसभाओं में गिनी जाती है। और जो पहले 2019 का रिजल्ट था उसमें भी राजेश नागर ने हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की थी। अब की बार उनका ये कहना है कि हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके बड़े मतांतर से इस सीट को जीत लेंगे। सर्वे भी यही कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित भी यही कह रहे हैं और जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी यही बता रही हैं कि अब की बार एक बार फिर राजेश नागर बड़ी जीत की ओर हैं। और अब की बार राजेश नागर का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके साथी विपुल गोयल भी ओल्ड से टिकट लेकर के आ चुके हैं। ये जो मनोबल बढ़ा है, इसके बदौलत भी जो चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा वो बड़ा चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। एक तरफ हो सकता है कि कांग्रेस का कोई नया प्रत्याशी हो, दूसरी तरफ अब धुले मजे और मजबूत हो चुके बड़े राजनीतिक बन चुके राजेश नागर होंगे और उनकी टीम होगी। अब देखना ये होगा कि इनका मुकाबला कांग्रेस के साथ होगा या राजेश नागर का मुकाबला आम आदमी पार्टी के आभास चंदीला के साथ होगा, या राजेश नागर का मुकाबला अपने ही साथी रहे गिरिराज शर्मा से होगा। ये कहना अभी बड़ा ही मुश्किल है। कौन आएगा पहले नंबर पे, कौन होगा दूसरे नंबर पे, किसका नाम आने वाला, अभी ये कहना संभव नहीं है जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती। निर्दलीय के तौर पर गिरिराज शर्मा आज शाम को घोषणा कर ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। ललित नागर टिकट की जिद्दोजहद में लगे हैं और आभास चंदीला इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हो जाए। अगर ये सीट उनके खाते में आ गई आम आदमी पार्टी के में, तो फिर आभास चंदीला की बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर ये सीट
कांग्रेस के खाते में चली गई तो आभास चंदीला के लिए बड़ा मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत क्षेत्र में की है। घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर काफ़ी लंबे समय से कैंपेन किया करके अपनी टीम को तैयार किया है। और जब कोई कई सालों से लगातार जो मेहनत कर रहा और उसे चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए तो इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता। ये सारी जो खबरें हैं इस पर हमारी नज़र बनी है। पल पल ये खबरें बदल रही हैं, पल पल जो सूत्रों से खबर आ रही है वो अलग अलग तरह की हैरान करने वाली खबरें आती हैं। हम नज़र बनाए हुए हैं और आप तक ये खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको सुनाता हूं कि राजेश नागर के दफ्तर पर किस तरह से उनके समर्थकों का तांता लगा है और लगातार उनको बधाई देने का जो सिलसिला है वो लगा हुआ, और किस तरह से वो जीत की गारंटी दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। पहले मैंने आपको सुनाया था कि पूर्व में विधायक रहे ललित नागर के गांव भुआपुर में जब राजेश नागर गए तो वहाँ के लोगों ने किस कदर उनका बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। बड़ी तादाद में ललित नागर के गांव के लोग राजेश नागर के साथ नजर आए। तो आज हमने ये पड़ताल करने की कोशिश की कि जहाँ राजेश नागर रहते हैं उसके इलाके में राजेश नागर के बारे में लोग क्या सोचते हैं, यानी भतौला के ही लोग राजेश नागर के बारे में क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। हमने अभी भतौला वालों से बात की है, वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। राजेश नागर को जिताएंगे, जिताएंगे, जिताएंगे। राजेश नागर जी की आपने की रात से ही लोग गाड़ी जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आ जाओ। देखिए, सबसे पहले तो भाई साहब मैं अपने साथ साथ आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरी विधानसभा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भाई राजेश नागर पे तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया है और 200% वो अपने विश्वास को पे खरा उतरेंगे। ये लोगों का प्यार है जो उनके प्रति हमेशा लोग खड़े रहते हैं और ये पूरी विधानसभा के एक लायक बेटे की तरह, वो एक परिवार की तरह पूरी विधानसभा को मानते हैं, एक घर की तरह, और उसी हिसाब से वो काम करते हैं जनता के लिए। पार्टी के जो विश्वास जताया है उसका कारण ये है कि पीछे आपको भी पता है कि पूरी 90 विधानसभा का सर्वे हुआ था, तो उसमें हमारे विधायक जी तीसरे नंबर पे आए थे। सबसे पहले नंबर पे सीएम खट्टर साहब थे और दूसरे नंबर पे अनिल विज जी थे और तीसरे नंबर पे विधायक राजेश नागर जी थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोकप्रिय हैं, जिनका बाहर की एजेंसियों ने सर्वे किया था और उसमें उनकी ईमानदारी और कार्यशीलता को देखते हुए उनको तीसरे नंबर पर लाया गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी का ही विश्वास है। मैं अजब सिंह चंदीला भतौला गांव से जी। राजेश नागर जी को उनके देखो जी, उन्होंने काम बहुत अच्छे किए थे और जनता को प्यार है, इसलिए उनको पार्टी ने तीसरी बार टिकट देके भेजा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब के भारी मुहूर्त से जीतेंगे कि जनता को उनके प्रति बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, वो सबको मान सम्मान करते, सच्चे और अच्छे नेक इंसान है राजेश नागर। मेरा नाम राजू चंदीला है, गांव भतौले से। हमारे विधायक ने जो तिगाम क्षेत्र से आते हैं, इनके प्रति लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार है। विधायक जी सबके काम अच्छी करते हैं और सभी कार्यों को समय पर करते हैं, और जैसा कि लोगों का प्यार विधायक के प्रति बहुत ज़्यादा है, तो तिगाम विधानसभा से भाई राजेश नागर को बहुत काफ़ी वोटों से विजय बनाकर इस बार भेजेंगे हम। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने भाई राजेश नागर पर तीसरी बार विश्वास किया और उनको टिकट दी, उनको दावेदार माना। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो काम हो रहे हैं जैसे IIT हो गई, कॉलेज हो गए, रोड हो गए, बिजली हो गई 24 घंटे की, गाँवों में गलियाँ बन रही है, सब चीज़ बन रही है। जैसे सुरेंद्र भाई ने, अजब सिंह नेताजी ने बताया कि कोई भी जाता है, यंग हो या बुजुर्ग हो, उनकी पेंशन का काम हो। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, 19 गांवों का जो सरदारी है उनको जो मुआवजा दिलाया था, मैं तिगाम में रैली हुई थी, खट्टर साहब आए थे, 1 घंटे के अंदर उन्होंने कॉल किया, उन्होंने वहाँ जवान की और पूरे 19 गांवों को मुआवजा मिला। उसका एहसान तो हम कभी उतार ही नहीं सकते राजेश नागर का। और आप कॉलोनियों में जाके देख लो, गाँवों में जाके देख लो, एक से एक काम किए हैं। और कोई भी कोठी पे आ जाओ तो स्पीकर खोल के कॉल करते हैं, कोई गरीब आदमी हो या कैसा भी हो, कोई पिछड़ा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, एक तरफा फ़ोन करते हैं कि इनका काम होना चाहिए। और दूसरी बात, किसी हमारे गांव भतौला से कोई भी छोटा बच्चा आ जाए, बड़ा जाए कि विधायक जी हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो एक फ़ोन स्पीकर खोल के करते हैं कि यहाँ पे बिजली आनी चाहिए, तो 10 मिनट के अंदर वो बिजली भी आ जाती है। और मैं तो ये चाहता हूँ, इतने काम हुए हैं, अगले 5 साल 2 साल तो हमारे कोरोना के निकल गए विधायक जी के, और अभी देखोगे आप, अब के जो जीतेंगे रुके हुए काम भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सैनिक की सरकार ने, खट्टर साहब की सरकार ने ऐसे काम किए, आप देख लो कि हम अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, हम वहाँ पे आधे घंटे में पहुँच सकते हैं।
अभी कालंजी कुंज है, वहाँ 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। अभी आप देख लो बॉम्बे एक्सप्रेस बन रहा है, वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं 10 से 9 घंटे में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसी सरकार कौन नहीं चाहेगा। हम यंग नहीं, हम युवा शक्ति भी चाहती है, बुजुर्ग भी चाहते हैं, माताएं बहनें चाहते हैं। पेंशन आज ऑनलाइन हो रहे हैं, हर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। हम तो ये कहते हैं भाई राजेश नागर जिंदाबाद। और हमारे तिगाम विधानसभा में हम तो ये कहीं कोई और आए नहीं, सिर्फ राजेश नागर ही आए। मैं लोकेश बैसला गांव एतमादपुर से का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पुनः विश्वास राजेश नागर जी पे दोबारा किया गया है। सरल स्वभाव के नेता हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर आए तो उन पीड़ा को दूर करने की पूरी संभावना करते हैं। अब की बार विधानसभा में पिछली बार जो 35,000 वोटों से जो जीते थे, अब की बार 50,000 वोटों से विधायक जी जीत के आएंगे विधानसभा में।